दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्रूड ऑयल के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। कितना डिपेंड करते हैं? तो 85 to 90%। भारत अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसके वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ क्रूड ऑयल को खरीदने में चला जाता है। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का प्लान बनाया कि हम अभी ऑयल को नहीं खरीदेंगे, जब क्रूड ऑयल का दाम कम हो जाएगा तब हम क्रूड ऑयल को ज्यादा मात्रा में खरीद करके अपने पास में स्टोर कर लेंगे और उसके बाद ग्लोबली जब ऑयल का दाम ज्यादा हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में हम अपने रिजर्व ऑयल का यूज कर सकते हैं और हमें ज्यादा दामों में ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व को राहत मिलेगा। और अभी की बड़ी खबर ये है कि सरकार ने साउथ इंडिया तरफ ऑयल को रिजर्व करने के लिए जो प्लांट बनाया था वो तो तैयार है, लेकिन उसमें अभी ऑयल रिजर्व नहीं किया गया है। नाउ आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया होल्ड्स बैक $600 मिलियन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व टॉप अप, मतलब $600 मिलियन का जो हमें ऑयल रिजर्व करना था उसको सरकार ने रोक दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे क्यों रोका गया है, इसके पीछे सरकार का क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है, क्या क्रूड ऑयल का दाम कम हो सकता है। सरकार ने जब अपने भारत में ऑयल रिजर्व का प्लांट बनाया है तो सरकार उसमें ऑयल रिजर्व क्यों नहीं कर रही है, आखिर इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है। तो चलिए समझते हैं आखिर सरकार का प्लान क्या है क्रूड ऑयल को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस यहाँ पर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि हमने क्रूड ऑयल को रिजर्व करने के लिए जो प्लांट बनाया था उसको फिलहाल के लिए स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि इस प्लांट में ऑयल को रिजर्व करने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट करीबन 50 बिलियन रुपया होता है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी क्रूड ऑयल में ग्लोबली काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है और सरकार को ऐसा लगता है, मतलब भारत के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल का दाम अभी और कम होगा। अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम $75 पर बैरल चल रहा है और अगर इस रेट में सरकार ऑयल खरीद लेती है और रिजर्व कर लेती है, मतलब स्टोर कर लेती है अपने भंडार में, और कल को अगर ऑयल का प्राइस कम हो जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा? डायरेक्ट भारत को होगा। मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस $50 पर बैरल हो गया। ऐसे सिचुएशन में अगर हम क्रूड ऑयल को रिजर्व करते हैं तो इससे हमें ज्यादा फायदा होगा और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बचा रहेगा। सरकार सस्ते दामों में ऑयल खरीदती है, उसके बाद भी देश में ऑयल का प्राइस कम नहीं होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सरकार अगर ऑयल को सस्ते दाम में खरीद रही है तो उसे रिजर्व किया जाता है, देश में प्राइस कम नहीं किया जाता है। सरकार क्रूड ऑयल को लेकर के स्टोर इसलिए करती है ताकि कभी आपातकालीन सिचुएशन आए तो हम उस क्रूड ऑयल को यूज कर सकें, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी देश के पास कम से कम 90 दिन का क्रूड ऑयल स्टोर होना चाहिए। मतलब जितने भी विकसित कंट्री है उनके पास 3 महीने का क्रूड ऑयल स्टोर होता है और भारत के पास 1 महीना का भी क्रूड ऑयल स्टोर नहीं है। इसलिए भारत चाहता है कि हम भी क्रूड ऑयल को स्टोर करें ताकि कभी कोई आपातकालीन सिचुएशन आता है तो हमारे देश का विकास नहीं रुके, हमारे पास जो ऑयल रिजर्व होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो जो भी यूरोपीय कंट्री रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते थे वो क्रूड ऑयल बंद हो गया और ऐसे सिचुएशन में सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। तो अगर भारत के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, हमें विदेशों से ऑयल मिलना बंद हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इन क्रूड ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसलिए भारत में क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से कम नहीं होता है और पिछले 3 साल से भारत का जो क्रूड ऑयल का प्राइस है पेट्रोल डीजल का, वो ना बढ़ा है ना घटा है, एक समान है। भारत का जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रूड ऑयल का, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, अपने भारत के साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और कर्नाटक में 2 जगह, एक पदूर और दूसरा मैंगलोर, इन 3 जगहों पर भारत का ऑयल रिजर्व रहता है। और गाइस ये अंडरग्राउंड रिजर्व होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, जमीन के इतने अंदर क्रूड ऑयल को रखा जाता है। इसके अलावा सरकार ये भी प्लान कर रही है कि भारत जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, भारत का एनर्जी डिमांड बढ़ते जा रहा है, इसलिए उड़ीसा के चंडी खोले में भी एक ऑयल रिजर्व बनाया जाएगा। अभी भारत की जो टोटल कैपेसिटी है, अगर भारत की क्रूड ऑयल रिजर्व कैपेसिटी की बात करें तो भारत में अभी 39 मिलियन बैरल इतने ऑयल को हम रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी देश के पास कम से कम 90 दिन का क्रूड ऑयल स्टोरेज होना चाहिए, लेकिन भारत की ये जो कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग भारत में अगर कोई तरह का क्राइसिस होता है, दूसरे देश अगर हमें क्रूड ऑयल देना बंद कर देते हैं और हमने जो ऑयल को रिजर्व किया है अगर हम उसका यूज करते हैं तो मात्र 8 दिन तक भारत के लोगों को क्रूड ऑयल मिलेगा। मतलब 8 दिन के बाद आपको पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा। अगर सभी देशों ने भारत को क्रूड ऑयल देना बंद कर दिया तो सरकार चाहती है कि भारत के क्रूड ऑयल रिजर्व को बढ़ाया जाए, लेकिन भारत का जो कंजप्शन है वो काफी ज्यादा है। हम जितना भी ऑयल परचेज करते हैं उसे हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि भारत छोटा मोटा देश तो है नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत, तो हमारा जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें क्रूड ऑयल को स्टोर करना भी जरूरी है, क्योंकि इन द फ्यूचर कुछ अगर होता है तो हमारे पास ऑयल रिजर्व ज्यादा दिन के लिए नहीं है। कम से कम हमारे पास 1 से 2 महीने का ऑयल रिजर्व तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी भारत की कैपेसिटी कितनी है? 1 वीक की, और आज से 10 साल पहले ये भी नहीं थी। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत के ऑयल रिजर्व को बढ़ाया जाए। कुछ लोगों को सरकार की ये नीतियाँ पसंद नहीं आएगी, लेकिन गाइस इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। भारत सरकार ने ये जो ऑयल रिजर्व बनाया है इसका फायदा कोविड-19 के समय में देखने को मिला था। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है? $75 पर बैरल, लेकिन जब कोविड-19 आया था तो इसी ऑयल का दाम $19 पर बैरल हो गया था। सोचिए 4 गुना कम। उस टाइम भारत सरकार ने फायदा उठाया था और इन सारे क्रूड ऑयल को इन्हीं तीनों स्टोरेज में स्टोर करके रख लिया था, जिसका फायदा हमें हुआ। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसके वजह से भारत को $700 मिलियन का फायदा हुआ था। अभी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितना ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है उसका हमने 1/3 यूज कर लिया है। अभी विशाखापट्टनम और मैंगलोर इन दोनों ऑयल रिजर्व प्लांट में 13.5 मिलियन बैरल का स्टोरेज स्पेस खाली है। मतलब अभी अपना भारत 13.5 मिलियन बैरल
ऑयल को स्टोर कर सकता है खरीद करके, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। तो सरकार इससे फील क्यों नहीं कर रही है? तो इसका जवाब ये है गाइस कि सरकार को ऐसा लगता है कि अभी ऑयल का प्राइस कम होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तब क्रूड ऑयल का प्राइस $95 पर बैरल पहुंच गया था, लेकिन अभी $70 पर बैरल है। हाँ, अगर कोई और कंट्री तैयार होता है और सस्ते दाम में हमें क्रूड ऑयल देता है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे। भारत का जो फिजिकल डिफिसिट है, कोविड-19 के पहले भारत का जो फिजिकल डिफिसिट था वो काफी नीचे आ गया था। कोविड-19 के पहले हमारा फिजिकल डिफिसिट 4% के भी नीचे था, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया हम 8% के भी पार चले गए, और फिर जब कोविड-19 खत्म हुआ तो फिर हम धीरे धीरे कम हुए, और 2022-23 में हमारा फिजिकल डिफिसिट 6.4% है, और सरकार चाहती है कि हम इसे और भी कम करें। तो इसको कम करने के लिए हमें अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ाना होगा, इसलिए सरकार क्रूड ऑयल अभी नहीं खरीद रही है। अगर अभी हम अपना सारा पैसा क्रूड ऑयल को खरीदने में वेस्ट कर देंगे तो हमारा फिजिकल डिफिसिट और बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार का टारगेट है कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर तक हमें 6.4 से 5.9 पहुंचना है, इसलिए सरकार इस ऑयल रिजर्व में क्रूड ऑयल को स्टोर नहीं कर रही है। आप क्रूड ऑयल के प्राइस का ये चार्ट देख सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $95 पर बैरल पहुंच गया था, लेकिन अभी $77-80 पर बैरल है, और हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अभी और नीचे गिरेगा, और जब गिरेगा तब हम स्टोर कर लेंगे। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अभी 1-2 दिन पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि अब अपना भारत भी ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत के सिर्फ इस बेसिन से 45,000 बैरल क्रूड ऑयल पर डे निकलेगा। तो पूरी जानकारी उसकी वीडियो में आप देख सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।